गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी पल्लवी और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में आप टॉप कर सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है फॉर द स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ाई का एक समय निर्धारित करें। अपनी जो पढ़ाई का टाइम है आपको सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके कब आपको पढ़ाई करनी है। मानिए आप स्कूल से आप आते हैं, आपकी 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स के बाद में सभी बुक्स का होमवर्क आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बार फिर से वो चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद, ठीक है, आप कुछ भी करो उसके बाद फिर आपको 1 से 2 घंटा पर्सनल ही आपको टाइम चाहिए होता है फिर से अपनी बुक्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। टीचर्स तो अपनी तरीके से पढ़ा देते हैं और आप नोटबुक में नोट भी कर लेते हैं, होमवर्क भी कर लेते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स का मतलब होता है कि वो अपने लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं पढ़ाई करने के लिए कि वो किस तरीके से अपनी क्लास में टॉप करें, ठीक है। वो होमवर्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो होमवर्क से अलग भी अपनी चीज़ें अपने पॉइंट्स पढ़ते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छे नंबर्स लेके आए, ठीक है। सेकंड है छोटे छोटे ब्रेक्स लें। आप पढ़ते टाइम ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ाई करो, उससे माइंड ना थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा देर आप ब्रेक लो। मतलब जैसे आपने आधा घंटा पढ़ाई की तो उसमें 5 मिनट का आप गैप लो, ठीक है। फिर आधा घंटा पढ़ाई करो, फिर गैप लो, तो इस तरीके से आप पढ़ो, ठीक है। सेकंड है पाठ्यक्रम। अपनी जो पूरा सिलेबस है उसको आप समझो, ठीक है। उसको आप अच्छे से पहले समझो कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमारी बुक्स बोल रही हैं। तो उस तरीके से आप अपने सिलेबस को समझो, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको समझना ज़रूरी होता है जिससे कि वो अच्छे से हो जाए। हम कुछ भी काम करते हैं तो उसको सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से वो अच्छा होगा। उसके बाद नोट्स बनाए। देखो, आप सिलेबस में बुक्स में लिख तो रहे हो लेकिन आप नोट्स भी बनाना आपको ज़रूरी है। आप जब तक अपने नोट्स खुद से तैयार नहीं करेंगे आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी बुक्स क्या बोल रही हैं और क्या आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करने के लिए आप बुक्स में अपने नोट्स बुक तो बनाते हो जो आपको आपके टीचर्स बनवाते हैं, लेकिन उससे अलग भी जो आप पढ़ाई करते हो उसके लिए भी आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आप पढ़ते हो एक्स्ट्रा टाइम में उसमें हाईलाइट करो, ठीक है। हाईलाइट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे उस पॉइंट में, जो मतलब अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में डेफिनेशन हो गई, उसके फॉर्मूले हो गए, केमिस्ट्री में फॉर्मूले हो गए तो फॉर्मूले ज़रूरी होते हैं। फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल ज़रूरी होते हैं, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में आपके फॉर्मूलाज से सोडियम का हो गया या फिर कोई सी सल्फेट वगैरह, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बायोलॉजी में आपके फिगर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको हाईलाइट करके पहले ही चलना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में या हमारे पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में आपको जो क्या कहते हैं वो समीकरण होती हैं उस पर निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। फिजिक्स में आपको वही फॉर्मूले पे निशान लगाना पड़ता है। मैथ्स में आपके फॉर्मूलेस होते हैं उस पर आपको पॉइंट्स टू पॉइंट निशान लगाना पड़ता है, फॉर्मूलेस याद करना पड़ता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसी तरीके से मैंने बस आपको सिंपली एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से अगर आप अपने हाइलाइट्स करेंगे तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। आपको रोज़ाना रिवीजन करना है। उस चीज़ जो आपने पढ़ा है उसको अगले दिन एक बार रिवाइज करोगे, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर चालू करोगे तो आपको मदद मिलेगी, ओके। प्रैक्टिस पेपर हल करो, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस, मतलब अगर आपके पिछले साल के आप प्रीवियस पेपर
अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तो आप अच्छे से उसको चीज़ को समझ पाएंगे। जो हमारे प्रीवियस पेपर में क्या क्या पूछा है, जैसे कि 10 के एग्ज़ाम होते हैं, 12 के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें प्रीवियस पेपर अगर आप हल कर लेते हो 10 ईयर के या 8 ईयर के, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आपको हल करना है अपने क्वेश्चन पेपर को, किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है। आपको अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन को लेना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन खुद से निकालना है। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है वो आपको समझनी होती है, ठीक है। और अपने समय, अपने टाइम पे आपको प्रतिबंध, अपने टाइम पे एक्यूरेट टाइम लगाना होता है कि मेरा ये टाइमिंग है इस क्वेश्चन पेपर का और इतने टाइम में मुझे इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आप बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस को जानोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम आएंगे तभी मैं प्रिपरेशन करूँगा, नो, ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम से पहले जब से आपको सिलेबस स्टार्ट होता है तब से ही आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू से ही करनी पड़ेगी, जब आप टॉपर बन सकते हो, जब आप अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे हम पढ़ेंगे उसके बाद हम टॉपर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक टॉपर भी शुरू से सिलेबस को समझता है, शुरू से ही लेके चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बीच में से वो मतलब पढ़ेगा और टॉपर बन गया। हवा में टॉपर नहीं बना जाता है, बहुत चीज़ें शुरू से ही करनी पड़ती हैं, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करोगे। अच्छे से अपनी क्लास में अच्छे से इम्प्रूव करोगे अपनी क्लास में, और बस आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आपको कैसे लगा? आई होप आप ये टॉपिक के पसंद आया होगा आपको। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही नई वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय, टेक केयर, बाय बाय।